Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit and welcome to this series called Predicting the Unpredictable. उसको प्रिडिक्ट करने निकल चुके हैं जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पर ये गेम जो यूपीएससी का प्री का गेम जो इतना अनप्रिडिक्टेबल गेम है, इसको किस तरह से प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी। कोई तुक्केबाजी नहीं है, सिर्फ रैशनल कामों पर ध्यान दे रहे हैं। आर मोटो इज और आर स्लोगन इज इफ गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड। भगवान रैशनल है तो रैशनल भी भगवान है। अगर आप रैशनैलिटी का साथ नहीं छोड़ेंगे तो कुछ कड़ी से कुछ कड़ियां जोड़कर आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है। यूपीएससी अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर अपने माइंडसेट को शो करता है। उस माइंडसेट को समझना यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। ये टास्क छोड़कर वो हर एक टास्क करता है जिसकी वजह से बार बार फ्री में उसको फेल होना पड़ता है या उसको बुरा लगता है कि मेरा एग्जाम, ये प्री एग्जामिनेशन बार बार क्वालिफाई नहीं हो रहा है। पर दिस टाइम ऑल्सो एंड प्रीवियस ईयर्स में भी मैंने ये काम करने की कोशिश की है। आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो तरीका भी समझा रहे हैं, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रहे हैं। याद रखिएगा, मैं फिर से एक डिस्क्लेमर के रूप में बोल देता हूं, एग्जामिनर यूपीएससी एग्जाम में मेरे घर में नहीं बैठा है, मैं उससे पूछ के नहीं बता रहा हूं। तो ये सब हरकतें मत किया करो। आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये वीडियो से आपको सीखने क्या मिल रहा है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। ये सवाल पूछे जाने का क्या लॉजिक है, एग्जामिनर क्या सोच रहा है, उसका लॉजिक समझा रहा हूं। मैं आपके अंदर कुछ लॉजिक ही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ रैशनैलिटी ही तो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, आपका कुछ भला ही करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ भी बुरा नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सिर्फ टॉपिक देखने आए हो तो आपके लिए वीडियो अच्छी नहीं होगी, आपके लिए बेकार है ये सब करना। लेकिन अगर आप तरीका समझने आए हो, कुछ रैशनल वर्क अपने दिमाग में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन समझने आए हो कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, किस तरह से समझें इन चीजों को, अगर ये समझने आए हो, अगर एग्जामिनर का माइंडसेट समझने आए हो तो फिर सही जगह पर आए हो। यूपीएससी किस तरह से ये सवाल 2023 का पूछा जिसमें उसने धन्य कटक के बारे में पूछा, और किस तरह से इस बार की जो G20 की बैठक हुई है उसमें क्या ऐसी चीज निकल के आती है, इन दोनों को मर्ज करके मैं क्या ऐसे समझ सकता हूं जिससे यूपीएससी का एग्जामिनर इस बार क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो फ्रेम कर सकता है, घर में मेरे नहीं बैठा है। मैं अगेन बोलता हूं, लोग कहते हैं कि सर आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं का रीजन मत पूछिए, आया जो आया वो तो मैंने आपको बताया, वो समझने की कोशिश कीजिए। कुछ तो मैं आपको समझा पा रहा हूं, कुछ तो वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूं। अगर सवाल नहीं आते हैं तो सोचने की क्षमता तो मैं डेवलप कर रहा हूं आपके अंदर, उतने की ही रिस्पेक्ट करो यार भाई। क्रिटिसाइज तो आप किसी भी बात का कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म का कोई एंड नहीं है। पर अगर आप सही से देखें तो मैं आपके अंदर वो रैशनैलिटी का जो अंश है वो आपके अंदर लाना चाहता हूं। तो उस पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश। आज की वीडियो बहुत भयंकर होने वाली है और बहुत लंबा एनालिसिस है, तो थोड़ी सांसें थाम लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंत में जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, दिमाग के तार पूरे झंझना जाएंगे। नहीं जाएंगे तो ये वीडियो छोड़ दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ मत कीजिएगा, लेकिन समझ आइए, लॉजिक समझ आ जाए ना तो समझने की कोशिश कीजिएगा। इतनी बड़ी शुरुआत में मैंने आपको ये चीजें क्यों समझाई, क्योंकि जब आप कॉमेंट लिखते हैं तो आप वो मर्यादा कभी कभी भूल जाते हैं। कुछ लोग, बहुत एक दो लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, पर वो लोग भूल जाते हैं। मैं उनके अंदर भी ये चाहता हूं कि आपका भी कुछ भला हो सके, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूं कि एक बार समझने की कोशिश करो, खुले दिमाग से आओ, एक बार देख लो यार मैं क्या कर रहा हूं। अगर ये मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूं वो अगर आप एक बार मुझे करके किसी एक टॉपिक के बारे में दिखा दो तो मैं मान जाऊं। कर लोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें जब आपको वक्त लगेगा, जब आपको मेहनत लगेगी तो आपको मेरी मेहनत भी समझ आएगी। जब आप मेरे शू पे आके देखोगे तो थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा कि थोड़ी सी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों करने में। एक कमेंट लिखने में तो आपका कुछ नहीं जाता है, पर वो मेहनत जो करता है उस कमेंट को पढ़कर वो अच्छा भी फील कर सकता है, बुरा भी फील कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फीडबैक। चलिए, फीडबैक भी दीजिए तो थोड़ा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए ताकि मैं उन चीज़ों को और अंदर ला पाऊँ और इंप्लीमेंट कर सकूँ। ये सवाल क्यों पूछा जाएगा? अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा जूम करके पढ़ते हैं। धन्य कटक के बारे में पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस वाज धन्य कटका व्हिच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिकाज लोकेटेड। अब ये पूछ रहा है धन्य कटक कहां लोकेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज धन्य कटक लोकेटेड, तो विच इसके बाद ये कॉमा के बाद इसके बारे में लिखा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिकाज, तो महासंघिकाज एक्सेप्ट बुद्धिज्म का, उसके बारे में ये सवाल में धन्य कटक के बारे में पूछा और बुद्धिज्म के बारे में पूछा। एक्चुअली ये थीम क्या है कि यूपीएससी थीम पर फोकस करता है। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि थीम बुद्धिज्म है, और यही करके मैंने बताया था कि इस बार भी इस थीम से सवाल आएंगे और कुछ इस तरह के सवाल आएंगे, वो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। लेकिन इस बार ये जो थीम है, ये थीम क्या थी? बुद्धिज्म थीम थी।
और बुद्धिज्म से क्या सवाल पूछे गए। पर उससे पहले अगर ये चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नया साल आ रहा है, तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2024 टू एवरीवन। ये साल आपका बहुत शानदार जाए, बहुत मजे करो आप, और मजा आपको पढ़ाई में सबसे ज्यादा आए, तो ये मजा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके लिए प्रीशियस ईयर हो, या आप साल आपको कामयाबी भी दे। साथ में इस ईयर पर मैं आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहता हूं, अपनी तरफ से कुछ ऑफर भी करना चाहता हूं। न्यू ईयर है, ईयर एंड हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको अपने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स में आपको मैं फ्लैट 60% का ऑफ देना चाहता हूं। ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं मेरी ऐप से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.hopetoshan.com। ये कोर्स बहुत अमेजिंग है, आप एक बार करके देखेंगे तो इकोनॉमी में आपको होल्ड हो जाएगा। इकोनॉमी में आपको बहुत फील आने लगेगी, सर इकोनॉमी आपने बहुत जगह से पढ़ रखी होगी, पर ये इकोनॉमी का कोर्स करने के बाद 2024 का प्री प्लस मेंस दोनों ही कवर करेगा। जितनी चीजें हैं, जितने अपडेट्स है, सारे इसमें अपडेट्स ऐड किए जाएंगे। ये कोर्स आप मल्टीपल वैलिडिटी, आपको 3 मंथ्स का चाहिए, 4 मंथ्स का चाहिए, 6 मंथ का चाहिए, आप मल्टीपल वैलिडिटी पर ले सकते हो। फ्लैट 60% ऑफ है, अप टू 60% नहीं, फ्लैट 60% ऑफ है। तो इस न्यू ईयर की जो एंड सेल, इसका फायदा उठाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा इकोनॉमी पढ़ के। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग, इकोनॉमी मेरा बेस्ट पार्ट है, इकोनॉमी मेरी आत्मा में बसा हुआ है, मुझे बहुत प्यार है इकोनॉमी पढ़ाना, और उसी प्यार भाव से मैंने ये इकोनॉमी का कोर्स आपके लिए पढ़ाया है। अगर आपको इकोनॉमी में प्रॉब्लम जरा से भी है, ये कोर्स करने के बाद आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐप में चैट सपोर्ट है, आप मुझसे डायरेक्टली बात करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कभी भी किसी का भी डाउट अननोटिस्ड नहीं जाएगा, अनसॉल्व्ड नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोग से। तो इस ईयर के इस ऑफर का जरूर उपयोग करें, आपको बहुत मजा आएगा। आइए मैं उस सवाल पे चलता हूं जिस सवाल की हम बात कर रहे थे, जिसमें थीम था बुद्धिज्म जैनिज्म। तो बुद्धिज्म जैनिज्म से बहुत ढेर सारे सवाल पूछे गए हैं, लाइक बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स के बारे में पूछा गया, चैत्यास विहारास के बारे में 2013 में पूछा, अगेन निर्वाणा के बारे में पूछ रहा था, जैना डॉक्ट्राइन के बारे में पूछा है, बुद्धिज्म जैनिज्म में एक थीम जैनिज्म भी है, तो उसके बारे में पूछा 2013 में अगेन रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया, ह्वेन सांग चाइनीज ट्रेवलर के बारे में पूछा गया 2013 में। उसके बाद 2013 में ही हिस्टोरिकल प्लेसेस अजंता केव्स, लेपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा के बारे में पूछा गया, बुद्धिस्ट स्तूपास यू कैन कनेक्ट, अजंता अगेन फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर्स एंड साइट्स 2014 में अगेन अजंता से सवाल पूछा गया, बुद्धिस्ट सेंटर से सवाल पूछा गया। 2014 में बुद्धिस्ट स्टोरी फेमस श्राइन्स एंड लोकेशन, तो श्राइन्स एंड लोकेशन ऐसे कोरिलेटिव करके यूपीएससी सवाल पूछता है। 2014 में बुद्धा के लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में सवाल पूछा गया। 2016 में महाबलीपुरम के बारे में सवाल पूछा गया। अगेन 2016 में बोधिसत्वास के बारे में सवाल पूछा गया, तो बोधिसत्वा बुद्धिज्म दोनों कनेक्टेड हैं, वहां से सवाल पूछा गया। 2017 में स्वतंत्रिका एंड सामित्याज, स्थर्विवादिन, महायान, हीनयान बुद्धिज्म, ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो चीजें आई थी उनसे सवाल पूछा जा रहा है। 2017 में ये सवाल पूछा। 2017 में बोधिसत्वा पदमपनी के बारे में सवाल पूछा। 2018 में स्थानकवासी के बारे में सवाल पूछा। फिर फ्यूचर बुद्धा के बारे में पूछ रहे हैं। 2019 में अगेन महायान बुद्धिज्म के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो महायान हीनयान बुद्धिज्म, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। अगेन 2020 में ही पारामितास के बारे में पूछा गया। 2020 में ही स्थर्विवादिन्स, महायान बुद्धिज्म, लोकत्रवादिन्स एंड डिटिफिकेशन ऑफ द महासंगिकास, अगेन महासंगिकास, महायान बुद्धिज्म, ये सवाल पूछे गए। 2020 में अगेन परिव्रजक, श्रमणा, उपासक, अगेन ले फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म, तो अगेन एक थीम जो था वो बुद्धिज्म था। 2022 में हिस्टोरिकल पर्सन एंड नोन एज जैना स्कॉलर, बुद्धिस्ट स्कॉलर, अगेन वही जैनिज्म बुद्धिज्म की थीम है। एंड 2022 में भी पूछा गया कि कौन सा जैना टेक्स्ट है, कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अवदान इज महायान बुद्धिज्म का टेक्स्ट है, तो उस हिसाब से आप एलिमिनेट करना भी चाहो तो थर्ड को देखकर आप थर्ड एलिमिनेट करोगे तो आप आंसर पे पहुंच जाओगे। एंड अवदान हम सब जानते हैं महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो 2013 से लेकर 2022 तक एकदम सवाल बुद्धिज्म जैनिज्म से पूछे गए हैं। दैट मींस बुद्धिज्म जैनिज्म एक थीम है जिससे बार बार सवाल पूछता है। ये एनालॉजी ड्रॉ करके मैंने कहा था कि 2023 में सवाल पूछे जाएंगे बुद्धिज्म जैनिज्म से, एंड 2023 में सवाल पूछे गए बुद्धिज्म जैनिज्म से। 3 सवाल आए सर, एक भी नहीं 3 सवाल आए। पहला धन्य कटक महासंगिकास के बारे में सवाल आया, दूसरा स्तूपास के बारे में सवाल आया, एंड तीसरा सोल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट आल्सो द रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाय द अदर रिलीजियस सेक्ट। वो किसने कहा था, कौन सा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है बेस्ट कोर बिलीफ किसके, उसके कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया। यानी ये 3 सवाल जो है बुद्धिज्म जैनिज्म से पूछे गए। तो 2022 में ही बोला था कि 2023 में बुद्धिज्म जैनिज्म से सवाल पूछेगा, तैयार रहिएगा। और ये सवाल पूछा गया तो ये पूछे जाने का लॉजिक भी समझा देता हूं और साथ में बता देता हूं कि इस सवाल का आंसर कहां छुपा है।
आप कहां आपको मिलेगा ये आंसर? बड़ी बड़ी मोटी मोटी धांसू धांसू किताबें पढ़ने से मिलेगा? ये बेसिक किताबों में मिलेगा। मैं बहुत नई और बहुत अमेजिंग चीज आपको बताने जा रहा हूं। और साथ में ये समझिएगा, आज मैं आपको एक तरफ से फ्री गिफ्ट भी बहुत कुछ देने जा रहा हूं। फ्री गिफ्ट है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में रिवील करता हूं। पर ये समझिए कि बुद्धिज्म एक थीम है जिससे 3 सवाल यूपीएससी प्री 2023 में पूछे गए। पिछली बारी वीडियो देखो ना, उसमें मैंने एक थीम आपको आइडेंटिफाई की थी और बोला था 3 सवाल पूछे गए। दूसरी वीडियो में आपको बता रहा हूं बुद्धिज्म एक थीम है जिसके 3 सवाल रिपीट हुए। क्या लगता है 2024 में क्या होगा? ये थीम रिपीट होगी सर। उसमें भी क्या पूछेगा वो भी आइडेंटिफाई करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। पर वो लॉजिक पहले समझ लो, लॉजिक समझोगे तो ज्यादा मजा आएगा। वो टॉपिक के बारे में आपको फील आएगी कि हाँ सर, थोड़ा बहुत तो आपकी बातों में सच्चाई है, जो आप कहना चाह रहे हो वो मुझे समझ में आ रहा है। अदरवाइज आप कहोगे यार तुक्केबाजी, ये टॉपिक आप तुक्के से तो नहीं बता रहे। कोई तुक्का नहीं है सर, रैशनैलिटी है, थीम है यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट है। कैसे चिल्ला चिल्ला के बताऊं, कहोगे यही आएगा सर, पक्का आएगा। एग्जामिनर मेरे घर में नहीं बैठा दोस्तों, कैसे मैं बोलूं ये चीजें फिर भी उन्हीं बातों पे आप बोलते रहते हो। कोई बात नहीं, पर मैं अपना काम करता हूं, मैं तो अपना काम करूंगा ही। साथ में मैं आपको ये बता दूं, ये बुद्धिस्ट काउंसिल बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जहां पे महाकश्यप, अजातशत्रु ने सुत्त पिटक, विनय पिटक, जो 3 पिटक होते उसमें जो 2 पिटक थे वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आए थे। जो थर्ड पिटक था अभिधम्म पिटक, जो कि फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म है, जहां पर जिनको हम 3 पिटका से बोलते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। दीज आर 3 पिटक जो कि फर्स्ट एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में स्थर्वविवादिन एंड महासंघिकाज। स्थर्वविवादिन वॉट द ऑर्थोडॉक्स सेक्ट एंड महासंघिकाज वॉट द लिबरल सेक्ट। और लिबरल में ही महासंघिकाज में स्वतंत्र का सामित्या। ये सवाल 2017 में पूछा था यानी बुद्धिस्ट काउंसिल से। तो ये नोट करते जाना, पॉज करके लिखते जाना। आपके लिए बता रहा हूं 4 सवाल पूछे गए बुद्धिस्ट काउंसिल से ही, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार देखते चलिएगा। तो स्वतंत्र का सामित्या, स्तर विवादन, देखिए कहां से सवाल पूछा। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल सवाल पूछा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाशुमित्रा, कनिष्का, यहाँ पे हीनयान महायान सेक्ट बने, जहां पे अश्वघोषा ने बुद्ध चरितम लिखी थी 78 एडी में। गांधार प्लस मथुरा प्लस अमरावती 8 इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। एंड कनिष्का ने पैटर्नाइज किया था महायान बुद्धिज्म। तो महायान बुद्धिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2019 में महायान बुद्धिज्म से सवाल पूछा था। 2020 में स्थर्वविवादिन, लोकत्रयवादिन, महासंघिकाज एंड महायान बुद्धिज्म अगेन 2020 में सवाल पूछा और 2022 में तो सवाल पूछा ही, जैना टेक्स्ट, अवदान शतका एंड महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म एंड महायान बुद्धिज्म। तो अगेन आप देखिए 3 सवाल ये, चौथा सवाल ये, इतने से आपके 4 सवाल एकदम सॉल्व होते हैं। तो ध्यान रखिए कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म थीम है तो उसके बेसिक सवाल भी पूछे जाते हैं, जो बेसिक आप पढ़ते हैं। और साथ में मैंने आपको बोला था लेयर स्ट्रेटजी, अगर एक लेयर पूछ ली, दूसरी लेयर पूछ ली, तीसरी लेयर पूछ ली, तो अब यूपीएससी एक लेयर नीचे ही जाके पूछेगा या तो फिर उसी लेवल पे रहेगा, उस लेवल से नीचे जाके आपसे नहीं पूछेगा। विच मीन्स कि जो इजियर लेवल है वो पहले वाले लेवल नहीं पूछेगा, अब एक लेवल नीचे, एक लेवल हार्ड करके ही पूछेगा। तो लेवल एनालिसिस आपको समझ में आता है कि कितनी डेप्थ तक पढ़ें। तो आपको लगता है सर थीम बता देते हैं लेकिन कितनी डेप्थ तक पढ़ें। थोड़ा सा मेरी बातों को सही रूप से सुनेंगे, सही से समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि चीजों में गहराई लाइए। आप जब गहराई लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लेयर वाइज स्ट्रेटजी है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी से यूपीएससी का एग्जामिनर काम करता है। वो आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर कि मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल से 4 सवाल आपको दिखाए। लेकिन जो सवाल के बारे में हम बात कर रहे थे वो ये था, धन्य कटक सवाल था, धन्य कटक के बारे में पूछ रहे थे। तो ये सवाल 2023 में पूछा क्यों गया और यूपीएससी क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक थीम तो बुद्धिज्म है, मैं मानता हूं, लेकिन एक थीम और है जिसका नाम है एंशिएंट टाउन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। 2 थीमों को मर्ज करके यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, समझिएगा मेरी बात। हिस्टोरिकल प्लेसेस, अजंता केव्स, लिपाक्षी टेंपल, सांची स्तूपा। अगेन हिस्टोरिकल प्लेसेस, एंशिएंट टाउन से सवाल पूछ रहा है। हरप्पन साइट के बारे में पूछा है। हिस्टोरिकल प्लेसेस वेल नोन फॉर चंद्रकेतुगढ़, इसको ध्यान रखिएगा, मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको। नेक्स्ट यूपीएससी ने सवाल पूछा कि यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय द बिल्डिंग ऑफ द सीरीज ऑफ डैम्स, यहाँ पे वेल नोन एंशिएंट टाउन के बारे में पूछा है। अगेन एंशिएंट टाउन के बारे में पूछा है। 2022 में भी अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट लोकेशन ऑफ द स्टेट, यहाँ पर भी एंशिएंट चीजों के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से एंशिएंट टाउन पर लोकेटेड है। तो अगर आप इन सारे सवालों को देखेंगे 2013, 2019, 21, 22, 23, तो 21 में 2 सवाल, 22 में 1 सवाल, 19 में 1 और 2013 में 1। इस तरह से एंशिएंट टाउन का एक थीम बनाकर लगातार 2019 से सवाल पूछ रहा है। 19 पूछा, 20 पूछा, 21 पूछा, 22 पूछा, तो 23 में भी धन्य कटक एक रीजन जो कि एक टाउन है उसके बारे में पूछी जाने की कोशिश की। तो आपको अगर समझ आए तो एंशिएंट टाउन से प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस से आपको एक प्लेस निकाल के दे रहे हैं। कौन सा प्लेस? धन्य कटक।
तो धन्यकटक एक जो थीम है उनकी एंशिएंट टाउन्स या हिस्टोरिकल प्लेसेस, जो उनकी एक थीम है, वो एक थीम इस सवाल में एक मर्ज की। ध्यान से सुनिएगा, तो एक थीम जो मर्ज की है वो क्या नाम है उसका, हिस्टोरिकल प्लेसेस। और दूसरी थीम क्या मर्ज की है, तो यहां पर बुद्धिज्म एक थीम थी, जहां पर इन्होंने देखिए बुद्धिज्म के महासंघिकास के बारे में पूछा, महासंघिकास के बारे में पूछा, 2020 में पूछा, 2014 में भी फेमस श्राइन्स एंड लोकेशन, अगेन मींस बुद्धिज्म की थीम के ऊपर पूछ रहा है, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए ये बुद्धिज्म की महासंघिकास, तो यहां पर महासंघिकास उठा के यहां से महासंघिकास लिया, बुद्धिस्ट सेंटर लिया और धन्यकटक लिया। विच मींस इस एक सवाल में दिमाग के तार खुल रहे हैं ना, दिमाग के तार खोल के ही मानूंगा मैं, तो पंचर वंचर सब ढीला कर दूंगा, आपके दिमाग के जितने अंजर पंजर है सब इधर उधर कर दूंगा और फिर समेट के सही तरीके से लगाऊंगा। मुझे आपका माइंडसेट डेवलप करना है। तो एक जो धन्यकटक है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस से निकल के आता है, महासंघिकास बुद्धिज्म की थीम से निकल के आता है। इन्होंने दोनों को मर्ज करके एक सवाल बना दिया जिसका नाम था यूपीएससी प्री 2023 का ये बेहतरीन सवाल नंबर 41 सेट ए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन धन्यकटक विच फ्लरिश एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिकास लोकेटेड, विच मींस थीम मर्ज करके एक सवाल बनाया, लेकिन इस सवाल का आंसर करंट अफेयर में था। करंट अफेयर में था सर, कौन सा करंट अफेयर, मैं करंट अफेयर भी बताता हूं, लेकिन उसके बाद एक और चीज बताऊंगा जो बहुत बेसिक है, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा था वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अंत तक आपको रुकना होगा, चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे भी जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए ये चीजें। ये था जिसका नाम था करंट अफेयर। बुद्धवनम द फर्स्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क, अ ग्रेट हिट विथ टूरिस्ट। ये न्यूज है सर, ये 18 नवंबर 2022 की न्यूज है, 2022 नवंबर 2022, बुद्धवनम, और वो भी पहला, द फर्स्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क, अ ग्रेट हिट विद द टूरिस्ट। और अगर ये आप पढ़ेंगे तो सर बुद्धवनम और धन्यकटक कैसे कनेक्टेड है। बुद्धवनम पढ़ा और बुद्धवनम के देखिए इसी थीम के नीचे आया मैं, यहां पे लिखा है इट इज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ द धन्यकटक। अरे भाई मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, आप देख लो ना, इट इज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ द धन्यकटक। ओरिजिनल स्तूपा ऑफ धन्यकटक अमरावती। आंसर ढूंढ लो भैया, अमरावती किधर है, आंसर ढूंढ लो, अमरावती किधर है, मिल जाएगा तुमको। आंध्र में क्या, देख लो अपने हिसाब से अब क्या है। तो ये क्या, ये जो करंट अफेयर था बुद्धवनम, उसके अंदर ये जो धन्यकटक आपको मिला, वहां से ही सवाल क्या बनाकर नहीं पूछा। पहली बात ये, तो करंट अफेयर से सवाल बनाया, आंसर यस, आर्किटेक्चर से करंट अफेयर से सवाल बनाता है बुद्धिज्म में, सवाल करंट अफेयर स्टैटिक दोनों मिलाकर बनाता है। तो क्या इसका आंसर यहां मिला, आंसर इज यस। तो बुद्धवनम एक फर्स्ट हेरिटेज, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत बार बनाया, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क, और जहां पर अपग्रेड विद हिट विद द टूरिस्ट, टूरिज्म एक थीम है, बुद्धिज्म एक थीम है, प्लेसेस एंशिएंट टाउन एक थीम है, करंट अफेयर से सवाल पूछता ही पूछता है, सबको मर्ज करके एक सवाल बनाया। लेकिन सर उससे भी बड़ी बात, ये सवाल का आंसर एनसीईआरटी में, इस सवाल का आंसर मैं फिर से बोल रहा हूं, दिमाग के तार तुम्हारे झंझनाएंगे। पहले वीडियो में बोला था एनसीईआरटी में जवाब था, इसका भी अगेन टू द बेसिक, स्टैटिक विल मेक यू द किंग, स्टैटिक विल बी द गेम चेंजर। करंट अफेयर में तो जवाब है, करंट अफेयर नहीं पढ़ा होता तो सर एनसीईआरटी। इंडियन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 टेक्स्ट बुक ऑफ द क्लास हिस्ट्री क्लास 12 थीम्स इंडियन हिस्ट्री। और ये मैप में देखिए धन्यकटक लिखा, और ऐसा जूम कर, अरे जूम करके देखो यार तुम। और ये कौन सा प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है क्या, धन्यकटक। क्या यहाँ पे चंद्रकेतुगढ़ कुछ था क्या, ये है चंद्रकेतुगढ़। क्या ये भी पूछा गया है, आंसर इज यस, ये भी पूछा गया चंद्रकेतुगढ़। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सम पॉइंट आई एम मेकिंग, सम पॉइंट आई एम मेकिंग थिंग्स बेसिस ऑन द रैशनैलिटी। सर मैं अगेन आपसे बोलना चाहता हूं, एग्जामिनर मेरे घर पे नहीं बैठा है, अगेन आई एम मेकिंग थिंग्स कि हाउ द एग्जामिनर माइंड इज वर्किंग। धन्यकटक एंड चंद्र, अगेन बैक टू द एनसीईआरटी। कि अगर आपने ये मैप में पढ़ा होता धन्यकटक, तो क्या आप ये समझ नहीं सकते। तो यहां लिखा है इंपॉर्टेंट किंगडम, सम इंपॉर्टेंट किंगडम एंड टाउन्स, धन्यकटक एंड अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। सर व्हाट इज द गिफ्ट, मैं आपको जरूर कह रहा था कि गिफ्ट जरूर दूंगा। मैंने जितने भी हिस्टोरिकल मैप्स हैं जो कि लोकेशन आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो सारे मैप्स मैंने कंपाइल करके आपको एक जगह एक पीडीएफ पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ढेर सारे मैप हैं, लेकिन अगर हर मैप हम आप 5 मैप अगर एक दिन में भी देखें,
सिर्फ देखें बार बार, आपको मल्टीपल चीज याद हो जाएंगी। तो मैंने बहुत ढेर सारे मैप की लिस्ट पूरी बनाई हुई है, कंपाइल की हुई है। ये लिस्ट आप उपयोग कर सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत चीजें तो कॉमन होंगी ना, बार बार रिपीट हो रही होंगी, बहुत प्लेसेस रिपीट हो रहे होंगे बार, लेकिन अगर आप इनको एक बार देख लेंगे ना तो सर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस बार बार पूछता रहता है या बुद्धिज्म की थीम बनाकर भी पूछेगा तो आप वहां पर हिट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया, गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। तो ह्यूज थैंक्स टू माय स्टूडेंट, जिसको मैंने ये जिन्होंने ये प्रिपेयर किया, और उनको ब्लेसिंग्स दीजिएगा जिन्होंने मुझे मदद की ये काम करने में। और हमने मिलकर एक पूरा मैप का ये पीडीएफ तैयार किया है। इस पीडीएफ की मदद से आप हर पूरे जितने भी हिस्ट्री के मैप्स हैं सब आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। और इनको पढ़ने से आप बेसिक जो सवाल पूछने लगा है एनसीईआरटी से, जो बेसिक सवाल आपसे पूछ रहा है मैप से, वो आप सवाल हिट कर सकते हैं। इस तरह के सवाल आप हिट कर सकते हैं। तो दैट आई हैव डन फ्रॉम माय साइड। तो प्लीज उनको ब्लेसिंग दीजिएगा जिन्होंने इसको बनाया है, दिन रात मेहनत करके इतने ढेर सारे मैप्स को कंपाइल किया है। ह्यूज थैंक्स टू दैट पर्सन, उनको आप जरूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। ये आपको पॉइंट समझ आ रहा है कि धन्यकटक प्लेस, महासंघिकास, बुद्धिज्म एंड करंट अफेयर, बट आंसर इन एनसीईआरटी, आंसर इन एनसीईआरटी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन सर इस बार क्या, बुद्धिज्म तो थीम है, इस बार क्या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है? अरे ये तो हम बताए बिना आपको छोड़ेंगे कैसे भाई, ये कैसे बताए बिना छोड़ेंगे, ये तो आपको बता के ही मानेंगे। वैसे ये धन्यकटक एक पीटी 365 में भी दिया हुआ था, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखा अमरावती वाज लोकेटेड नेक्स्ट टू धन्यकटक, कैपिटल ऑफ द लेटर सातवाहनास। तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता। पर ठीक है, मैं मानता हूँ कि इतना अंदर जाकर एक एक इन्फॉर्मेशन याद करना इतना पॉसिबल नहीं है। पर एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं ना बॉस, एनसीईआरटी मैप तो देखते हैं, तो वहां से वो सवाल हो रहा था। जस्ट मेकिंग माई पॉइंट दैट स्टैटिक इज अ किंग मेकर। स्टैटिक पे ध्यान दें। और साथ में करंट अफेयर देखें ना, बुद्धवनम के बारे में भी दिया है, साथ में वो बुद्धवनम किस वजह से बना है उसी में आगे चल के दिया है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाके आपको पढ़ना है, बहुत खोद के आपको पढ़ना है, वैसा भी नहीं। एक रीडिंग लगाया होता, थोड़ा ध्यान से लगाया होता तो आपको धन्यकटक कुछ याद तो आता आपको। आई होप यू आर गुड विद दिस। आइए मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक पे चलते हैं, बुद्धिज्म के। सबसे पहला टॉपिक जो पूछा जा सकता है, इंडियाज लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा इज बीइंग इंस्टॉल्ड एट द बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेंपल एट बोध गया बिहार। कुछ इस तरह का रिक्लाइनिंग बुद्धा बनाए जा रहे थे। पिछली बार भी न्यूज में था, इसलिए मैंने आपको बताया था ये एक टॉपिक है। 2-3 सालों से करंट अफेयर पूछता है ना, तो पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है, इसलिए लगा के आया हूं। एक सवाल इससे बनाया जा सकता है रिक्लाइनिंग बुद्धा के ऊपर। दूसरा, द फर्स्ट बुद्धिस्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुई है 2023 में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे सर ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ ये लेटेस्ट न्यूज है। ग्लोबल बुद्धिस्ट काउंसिल समिट 2023 कंक्लूडेड विथ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ग्लोबल बुद्धिस्ट काउंसिल कंक्लूडेड विथ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। भैया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, याद रख लो ये सब चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कुछ की हाइलाइट्स क्या हैं वो भी एक बार पढ़ लेना। ये सब मैं आपको लगाकर पीडीएफ बनाकर, इसकी भी मैं पीडीएफ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी भी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना भैया। टेलीग्राम चैनल एक ही है, t.me/hopetush HOPETUSH। किसी और टेलीग्राम चैनल में वहां चले जाना, बहुत लोग फेक भी बना लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना। जो लिंक मैं दे रहा हूं उसी लिंक को क्लिक करके आप जाएं टेलीग्राम चैनल पे, ये पीडीएफ वहां पर अपलोड होगी। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023, ये पढ़कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्धिज्म थीम है और ये बुद्धिज्म से डिनोट हो रहा है। लेकिन इसके लास्ट में एक चीज दी हुई है दिल्ली डिक्लेरेशन के, क्या? रिस्टोरेशन ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल बन सकता है। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटीज के साथ और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो कोई किंगडम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसका नाम है पाला, एंड दिस पाला वर बुद्धिस्ट। पहला थीम मैच होता है बुद्धिस्ट एंड दूसरा थीम मैच होता रहा फाउंडर गोपाला, इंपॉर्टेंट रूलर धर्मपाला, एंड दे एस्टैब्लिश्ड 3 यूनिवर्सिटीज, विक्रमशिला, उदंतपुर एंड सोमरूपा। So these universities also becomes important. Buddhism theme, university theme and Nalanda University main important theme. तो यहाँ पर ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इंपॉर्टेंट होता है, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड पाला किंगडम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो देख लीजिए नालंदा इंपॉर्टेंट ज्यादा क्यों है। नालंदा यूनिवर्सिटीज इमेज फॉर्म्स द बैकड्रॉप ऑफ द ग्रीटिंग एरिया एट द डिनर होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट मुर्मू एट द G20 डेलीगेट्स। तो ये जो इमेज आपको दिखा रहा था शुरू में कि इस इमेज से सवाल पूछेगा, अब जाके पूरी गुत्थी सुलझी होगी आपकी कि इमेज से सवाल क्यों पूछेगा। ये जो पीछे इमेज लगा रखी है ये नालंदा यूनिवर्सिटी की है। तो सर ऐसा क्यों? G20 इज ऑल्सो अ थीम। पिछली बार बोला था G20 से सवाल पूछेगा,
क्योंकि G20 थीम है। देखिए 2023 का सवाल है, यूपीएससी प्री 2023 का लॉजिक भी बताया था कि इंडिया की प्रेसिडेंट से G20 से सवाल पूछेगा। यहां तक कि यह भी बताया था कि वसुदेव कुटुंबकम का सवाल सीडीएस में आया हुआ है, तो वसुदेव कुटुंबकम के ऊपर सवाल भी बन सकता है या G20 के ऊपर बन सकता है। उन्होंने G20 के ऊपर सवाल बना के दिया। सर कुछ गलत कह रहा हूं, 2023 का भी मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं, 2024 की बताने कोई, अगर कुछ गलत कर रहा हूं तो डिसलाइक करो, लेकिन अगर अच्छा कर रहा हूं ना तो यार मैंने 25 मिनट हो गए वीडियो को, आपको लाइक करना बनता है, शेयर करना, कमेंट करना तो बनता है। तो यहां पर एक चीज बता रहा था, नालंदा यूनिवर्सिटी G20 भी थीम है, बुद्धिज्म भी थीम है, जहां पे ग्लोबल समिट भी हुई है, फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट भी हुई है, एंड नालंदा उसमें रिस्टोर कर रहे हैं, तो नालंदा इंपॉर्टेंट है। और साथ में कोणार्क टू नालंदा, तो कोणार्क से नालंदा, इंडिया आर्किटेक्चरल हेरिटेज टेक द सेंटर स्टेज एज द G20 समिट, विच मीन्स कि G20 का जो सेंटर स्टेज ले रहा था वो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इट्स अ बिग वीडियो, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके हर एक तार को खींच के आपके ब्रेन के तार के साथ कनेक्ट करके आपके ब्रेन के तार थोड़े तो झंझना दें, ताकि आपको मजा आ जाए और आपको समझ आए कि इन चीजों में मेहनत लगती है, मुझे भी मेहनत लगती है, आपको भी मेहनत लगेगी इन चीजों को समझने में, पर ये रियल वर्क है, ये स्मार्ट वर्क है जो आपको एग्जामिनर के माइंड को समझने के लिए करना पड़ेगा। अगर ये आप कर पाए तो आप समझ पाएंगे कि एग्जामिनर का फोकस कहां है, जहां उसका फोकस वहां आपकी नजर होनी चाहिए। तब आप समझेंगे समंदर से चुल्लू भर पानी कैसे निकालना है और उस चुल्लू भर पानी को कैसे प्रिपेयर करना है, कितनी डेप्थ तक करना है, ये भी समझना पड़ेगा। तो बुद्धिज्म का ऊपर ऊपर बढ़ के जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन वो डेप्थ आपको करनी पड़ेगी जिस डेप्थ में वो सवाल पूछ रहा है। न्यू ईयर का ऑफर है, जरूर लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। इकोनॉमी में आपको मैं प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, एक भी सवाल, अब 20 में से 19 सवाल तो आपके सही होंगे, एक सवाल अगर बीटा जैसे सवाल कोई पूछ लेगा तो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इकोनॉमी आप पढ़ के आपसे मैक्सिमम सवाल 15 में 14, 20 में 19, जितने भी वो सवाल पूछता है उसमें एक दो सवाल नहीं लगेंगे, लेकिन बाकी सब सवाल आपसे लगेंगे। एंड मेंस में भी आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। मैंने एग्रीकल्चर भी कवर किया है, लैंड रिफॉर्म्स भी कवर किया है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स भी कवर किए हैं, सब कुछ 5 ईयर प्लान्स, मैंने सब कुछ जो GS3 इकोनॉमी सिलेबस में लिखा है मैंने सब कुछ कवर किया है। 60% फ्लैट ऑफर है, जरूर बाय कीजिएगा, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।